भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सर्व वैष्णव जन, श्रोतागण एवं महानुभाव के चरणों में सादर प्रणाम के साथ आज आप सभी का यहाँ विशेष हार्दिक स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण तिथि है, तो वैष्णव है वो लोग जानते हैं। आज नरसिंह चतुर्दशी है, यानी कि भगवान का एक अवतार हुआ है, नरसिंह अवतार। लोग जानते हैं नरसिंह भगवान। प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान आज के दिन नरसिंह रूप से प्रकट हुए और इनकी विस्तृत कथा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 10 अध्यायों में 1 से 10 अध्याय केवल प्रहलाद महाराज का प्रसंग है। तो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लाभ यह है कि हमें जब भी समय मिले या तो समय निकाल कर भी भगवान और भगवान के भक्तों की कथा को सुनना चाहिए। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो स्वाभाविक है भगवान नरसिंह का गुणगान हो रहा है पूरे विश्व में। लेकिन एक प्रश्न मन में होता है कि भगवान के बारे में सुनने से या भगवान का गुणगान करने से हमें मिलता क्या है, इससे हमारा लाभ क्या है। क्योंकि भागवत में तो क्लियर बताया गया है कि जन्म लाभ परे पुंसा बनते नारायण सिंह। जीवन का लाभ है भगवान का स्मरण होना। लेकिन भगवान का स्मरण कब होता है? जब भगवान के विषय में हम सुनते हैं। और ये सुनने का लाभ क्या है? देखिए, भागवत के विषय में आप लोग इतना तो जानते होंगे कि जब कोई भागवत सुनता है तो वो मुक्त हो जाता है। इसलिए संसार में जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके पीछे भागवत श्रवण होता है, भागवत की कथा होती है और उनका उद्धार हो जाता है। अच्छा, कोई भक्त है वो इससे ज्यादा भागवत की महिमा को जानते हैं। उसको पता है कि मरने के बाद कोई सुनाए या ना सुनाए, लेकिन जीते जी यदि हम भागवत सुन ले तो हम अपने आप ही अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेंड जो चलता है इस संसार में कि जन्म से पहले भक्त लोग भागवत सुनते हैं, मृत्यु के बाद भी मरने वाले जो पितृ है वो भागवत सुनते हैं, है ना। लेकिन आज जो प्रोग्राम आयोजित हुआ है सीमंतोन्नयन संस्कार, इसी उपलक्ष्य में यह सत्संग रखा गया है। तो जब कोई मां गर्भ धारण करती है तो उस समय भी वो सबसे ज्यादा पढ़ना जो पसंद करती है वो भी श्रीमद् भागवतम। क्यों? गर्भावस्था के समय भागवत क्यों पढ़ा जाता है? आप लोग जानते हैं क्यों पढ़ते हैं माता है? आप लोग पढ़े हैं भागवत कि ऐसे ही जन्म दे दिए बच्चों? पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं भागवत?
क्यों पढ़े? तो विचार तो होगा ना मन में, क्यों पढ़ा है भागवत? ताकि बच्चे संस्कारी होना। बच्चा संस्कारी बने। अच्छा, तो रिजल्ट क्या है? बच्चा हुआ संस्कारी? नहीं, मना करे नहीं हुआ। तो फिर गड़बड़ हो गया भाई। ये निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सुकृति जब खुलेगा तो संस्कार तो दिखेगा भागवत। क्योंकि उसमें भी एक प्रोटोकॉल है कि ऐसे ही नहीं भाई गर्भ में सुना दिया तो वो आके भक्ति हो जाएगा। उनके लिए भी साधु संग बड़ा आवश्यक है। और होता ये है कि गर्भावस्था में माताएं तो भागवत पढ़ लेती है, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ती। क्यों? क्योंकि बेटा ही संस्कारी होना चाहिए, बाकी हम कुछ भी करें कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसलिए ये लोग भागवत छोड़ देते हैं बाद। अभी देखो, इतना तो मानते हैं ना कि भागवत यदि हम पढ़ेंगे तो बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव होगा, वो संस्कारी होंगे, तो मानते हैं ना। तो आप सोचिए कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपके ऊपर असर नहीं होगा है? लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो गया, फिर तो भागवतम अलमारी में और बच्चा गोद में। तो ये भी एक ट्रेंड है संसार में। लेकिन ये जो संस्कारों का विधि है, जैसे सीमंतो नयन, तो संस्कार इसलिए है ताकि हम उस बच्चे को सुरक्षा प्रदान कर सकें। खासकर ये सीमंतो नयन संस्कार जो है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि तीसरे माह में और 7वें महीने, यानी कि छठा जब पूर्ण होता है तो 7वें महीने में गर्भ के नाश होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए 2 संस्कार होते हैं। तीसरे महीने में होता है पुंसवन और 7वें महीने में होता है सीमंतोनयन। तो ये गर्भ की रक्षा के लिए ये जो संस्कार है, तो इसमें एक और विशेष बात है जो श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं कि 7वें मास में जब बच्चा पहुंचता है तो उसमें ज्ञान शक्ति प्रकट होती है। 6 माह तक उनका पूरा शरीर तैयार होता है और 7वें महीने से वो अपने ज्ञान को प्रकट करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप इस दुखमयी स्थान से मुझे मुक्त कर दो, क्योंकि गर्भ में इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। गर्भ में कष्ट का मापदंड क्या है, कितना दुख होता है। तो आप भगवत गीता में देखेंगे, वहां पर भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। 4 दुख मुख्य है, जन्म, जरा वृद्ध होना, व्याधि का अर्थ है रोग, और फिर मृत्यु। तो जन्म को भगवान दुख क्यों बताते हैं? आप लोगों को लगता है जन्म लेना दुख है या सुख है? सुख लगता है ना कि जब बच्चे प्रकट हो जाते हैं तो पूरा परिवार खुश, हमारे घर आया है, वो रोता है बेचारा, उसकी ओर तो ध्यान, हम अपना खुशी मनाते ही जा रहे हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान दो। रो रहा है, रोते रोते आया है, क्यों? बहुत भारी कष्ट है गर्भ, इतना खतरनाक कष्ट है। गरुड़ पुराण ये कहता है कि नरक लोक जो है, नरक लोक में जितना दुख है ना, उससे 100 गुना दुख मां के गर्भ में होता है। और ये हम सब ने अनुभव किया है, तभी हम इस संसार में आए। तो इस कष्ट का जब अनुभव प्रारंभ होता है 7वें माह में, तो ये बालक जो है, ये जीव, ये भगवान से प्रार्थना करता है। और क्या प्रार्थना, इनके श्लोक भी है भागवत में। तो भगवान को कहता है प्रभु एक बार मुझे यहां से बाहर निकाल दो। भगवान पूछते हैं बाहर जाके करेगा क्या? बोले भजन करूंगा प्रभु, आपकी ऐसी भक्ति करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में कभी नहीं। तो भगवान को वचन देते हैं। अब भगवान सोचते हैं क्या किया जाए, क्योंकि इनके विषय में कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान करुणा के सागर है।
भगवान सोचते हैं गर्भ में इतना कष्ट पा रहा है तो चलो ठीक है इसे संसार में जाने दो, क्योंकि इतना दुख हुआ है ना गर्भ में। इसलिए भगवान इतनी करुणा करते हैं उस बच्चे के ऊपर, भगवान उनको इस संसार में भेजते एक आशा के साथ। भगवान की यही आशा है कि ये जन्म लेगा और ये मेरा भजन करेगा और दोबारा ये गर्भ में वापस। इस बात से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। भगवान को लगा कि अच्छा एक जीव मेरे पास आएगा वापस, है ना, अब ये दोबारा संसार में नहीं फंसेगा। देखो कितना अच्छा प्रार्थना किया इसने। भगवान भी खुश हो जाते हैं जाने से। और जैसे ये बाहर आता है तब वो फिर भगवान को ही भूल जाता है। सबसे पहले किसको भूलता है? भगवान। जिसको वचन देकर आए हैं ना उसी को पहले विस्मृत कर देता है और संसार के साथ अपना संबंध बनाने लगता है। अब ये देखने लगता है कि हाँ ये इतना प्यार से मुझे पालन कर रही है तो ये मां, ये बार बार मेरे साथ प्रेम का व्यवहार कर रहे तो ये पिता है। तो धीरे धीरे पहचान बढ़ती है और भगवान के साथ अपनी पहचान भूल जाता है, ये छूट जाता है। धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो परिवार के संस्कार प्राप्त होते हैं। देखो भाई, यदि तुमने मेहनत नहीं किया, तूने अच्छा बिजनेस नहीं किया तो पीछे रह जाएगा, दुनिया आगे निकल जाएगी। अब वो सोचता है मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या? धंधा करना है ना। ये हमारा गुजराती मारवाड़ियों का फेमस है, धंधा करना। और बेचारा ऐसे धंधे में फंसता है, फिर उसका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद की स्थिति तो आप सब जानते ही हैं क्या होता है ना। फिर वो कभी कभी याद कर लेता है भगवान को कि नहीं थोड़ा भजन करना चाहिए, पर वो गृहस्थी के वो अंध कुएं में ऐसे फंसता है, जैसे तैसे अपना जीवन काटता है। फिर आता है बुढ़ापा। अब असली खेल उसमें प्रारंभ होता है। जिस परिवार का पालन किया है वो परिवार आज देखता भी नहीं है। वो माँ बेचारी खटिया पे बैठी बोलती अरे बेटा थोड़ी देर बैठ जा। अरे टाइम नहीं है माँ, अभी अभी कहाँ बैठेंगे आपके पास, मार्केट इधर उधर हो जाएगा, जाने दो। तो पिताजी बोलते बेटा थोड़ी देर पास बैठ जा, वो टाइम है ही नहीं। और ऐसे वो जब बूढ़ा होता है, शरीर में रोग भी है और धीरे धीरे अपने मृत्यु की राह देखता है। फिर वो जो बूढ़ा हुआ जो शरीर है वो फिर से मरता है और दोबारा वो फिर किसी गर्भ में वो प्रवेश करता है और वहां जाके फिर से वो बात याद करता है कि एक बार मुझे अवसर मिला, मैं मनुष्य बना, लेकिन मैंने अपना कल्याण नहीं किया। क्यों? देखिए, आप संसार में कितना भी मानते हैं कि कोई काम बहुत आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि भजन के अतिरिक्त इस संसार में किसी भी कार्य की कोई वैल्यू नहीं। आप कितना भी मानते हो मेरा बिजनेस जरूरी है, परिवार जरूरी है, व्यवहार जरूरी है, ये सब साइड बिजनेस। जीव के लिए इस संसार में सबसे पहला कार्य है भागवत को सुनना। गर्भ में भी जो बच्चा है उसका भी सबसे पहला कार्य है भागवत सुनना। क्यों? क्योंकि देखिए, ये भागवत ही इस संसार में हमारी सुरक्षा कर सकती। कैसे? जब हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद जब माता कयाधु के गर्भ में थे तो उस समय क्या हुआ, हिरण्यकशिपु जो है वो गया था तपस्या करने के, तो घर पर थे नहीं। इंद्र ने देखा कि हिरण्यकशिपु अभी नहीं है तो अभी इनके राज्य पर आक्रमण करते हैं और इनकी पत्नी को बंदी बना लेते हैं। तो इंद्र ने आक्रमण कर दिया हिरण्यकशिपु के राज्य पर। अब हिरण्यकशिपु था नहीं तो उनकी पत्नी माता कयाधु को बंदी बना लिया और वो स्वर्ग लेकर जा रहे थे। उस समय रास्ते में नारद मुनि मिले और नारद मुनि जब मिले तो नारद जी ने इंद्र से पूछा इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? अरे बोले हिरण्यकशिपु जो इतना बड़ा असुर है
ये इसकी पत्नी है और हमें इतना कष्ट दिया है इसने कि अब इनका एक अंश इसके गर्भ में है। मतलब देखो, हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर, तो इनका बेटा तो उससे भी बड़ा असुर बनेगा, है ना। तो बाप का धंधा है तो बेटा और बढ़ाएगा ना आगे। तो एक असुर से तो अब निपट नहीं रहे, ये और एक आ जाएगा, तो सोचा इसे ही जन्म से पहले ही मार दे। नारद जी ने कहा, इंद्र तुम जानते हो इनके गर्भ में कौन है? बोले नहीं। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है ये कोई असुर नहीं, भगवान का महाभागवत भक्त है। छोटा मोटा भक्त नहीं है। कौन है? महाभागवत व्यक्ति है। और आप सोचिए, अभी जन्म नहीं हुआ था प्रहलाद महाराज, तो मां के गर्भ में है। इंद्र ने उनका परिक्रमा लगाया, माता कया बोल। क्यों? क्योंकि इनके गर्भ में भक्त है। और किसने बोला? नारद। अच्छा, अब ये प्रश्न यह होगा, नारद जी को कैसे पता चला कि ये गर्भ में जो बच्चा है ये भक्त है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना। जन्म हो जाए तो देखकर कोई भाग्य बता सकता है कि हाँ ये भक्त बनेगा या नहीं। जैसे परीक्षित महाराज का भाग्य ज्योतिष के द्वारा देखा गया, ये तो गर्भ में है। और नारद जी ने कहा कि ये महाभागवत व्यक्ति। सोचिए, भक्त गर्भ में भी आ जाए ना, देवता उनकी परिक्रमा करते। इंद्र ने परिक्रमा लगाया माता कया दो, तो नारद जी को पता था, क्योंकि नारद जी भगवान के मन अवतार है। तो आगे क्या लीला होनी है नारद जी पहले से जानते थे। उनको पता था कि प्रहलाद महाराज का जन्म होने वाला है। और दूसरा कारण यह भी है कि भक्त यदि कह दे कि ये महाभागवत है तो महाभागवत हो गए। एक शुद्ध भक्त का संकल्प किसी का भी उद्धार कर सकते। और तीसरा कारण, नारद जी ने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि नारद जी को पता था कि अभी कोई भी बच्चा हो लेकिन मैं उसे महाभागवत बना दूंगा। नारद जी में वो सामर्थ्य है ना कि वो अपना संग देख के किसी को भी वो महाभागवत भक्त बना सकते हैं। तो जो भी कारण है, नारद जी ने इन सब विचारों को रखते हुए कहा, इंद्र इसे मारना। तो इंद्र बोले, अब क्या करो, मैं लेकर आया हूं तो ये इसका बाप आएगा तो मुझे तो मारेगा ही। हिरण्यकशिपु को पता चलेगा मैंने इसका अपहरण किया है तो वो तो मारेगा मुझे। नारद जी ने कहा, तू स्वर्ग चला जा, एक काम कर, इसे मैं लेकर आया। अब नारद मुनि माता कयाधु को अपने आश्रम पर लेकर आए। आश्रम पर लेकर आए और वहां पर वो क्या करते थे? प्रतिदिन उनको भागवत सुनाते थे। ये प्रहलाद महाराज का कथा जो है ना, भागवत में आप देखें, इनके वक्ता भी नारद जी। राजसूय सभा में ये कथा कह रहे थे। इस सभा में भगवान बैठे हैं, पितामह भीष्म है, व्यासदेव है, नारद जी भी थे। तो ये प्रहलाद महाराज ऐसे शिष्य हैं जिनकी कथा उनके गुरु कर रहे हैं। अब देखिए शिष्यों का स्तर क्या है, जिनकी कथा उनके गुरु गान कर रहे हैं। तो ये नारद जी ने सुनाया भागवत, और प्रहलाद महाराज ने उस भागवत को सुना। और इस भागवत सुनने का फल क्या हुआ जानते हो? भागवत सुनने का फल यह हुआ कि गर्भ में जो कष्ट होता है, प्रहलाद महाराज उन सारे कष्ट से मुक्त हो गए। मैंने जो प्रश्न पूछा था ना आपसे कि माताओं को भागवत क्यों पढ़ना चाहिए गर्भावस्था के समय, ये नरक से भी 100 गुना दुख जो बच्चा अनुभव करता है ना, यदि उसको भागवत सुना दिया जाएगा तो वो गर्भ भी उनके लिए आरामदायक स्थान बन जाएगा। वो गर्भ भी उस बच्चे को कष्ट नहीं दे सकता, वो भागवत सुनता है। और इसका प्रमाण प्रहलाद महाराज, उनको कष्ट नहीं हुआ गर्भ में, आराम से इतना अच्छी तरह से उन्होंने कथा सुना है कि गर्भ के सारे दुख नष्ट। और जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तब तक तो बाहर उनके पिताजी का साम्राज्य था पूरा, हर तरफ हिरण्यकशिपु भगवान की जय, यही चलता था सब। और उनका जय जयकार। संसार में भगवान कौन है? बोले हिरण्यकशिपु। बोलता था मैं ही भगवान हूं। ऐसे माहौल में, मतलब न केवल पृथ्वी के ऊपर,
ये जो हमारा 14 लोक का ब्रह्मांड है ना, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक ही राजा, एक ही भगवान, वो था हिरण्यकशिपु। न दूसरा कोई भगवान है, न कोई देवता है, न कुछ है। और पूरा ब्रह्मांड केवल एक ही जय जयकार कर सकता था, किसकी? हिरण्यकशिपु। उनकी ही जय बोलनी। और ऐसी अवस्था में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। अब देखिए, गर्भ में भागवत सुनने का फल क्या है? अब उनकी मति लग गई भगवान, क्योंकि जहां दूसरे भगवान का नाम लेना भी गुनाह था, उस स्थान में, उस घर में ये प्रहलाद महाराज स्वयं भक्त बनकर आए। नारद जी का प्रीचिंग देखिए। हम लोग तो कहीं बाहर जाके प्रीच करते हैं ना, किसी भक्त के पास जाएंगे, उनको प्रीचिंग करेंगे। नारद जी ऐसे वक्ता है जिन्होंने गर्भ में भी प्रीचिंग किया है। और कितना अद्भुत प्रीचिंग है उसका। वो बच्चा जब जन्म लिया तब नारद मुनि नहीं थे वहां पर गाइड करने के लिए, उनकी स्वाभाविक मति भगवान में लग गई। तो प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल जाने लगे, 5 साल के जब हुए, तो गुरुकुल में वो अपने जो सहपाठी थे, जो स्टूडेंट थे साथ में, उनके वो उपदेश करते थे। तो गुरु जी जब बाहर चले जाते थे, तो वो जो सारे बच्चे थे वो पूछते थे प्रहलाद से, प्रहलाद चलो खेलने। प्रहलाद महाराज ने कहा, नहीं खेलना है भाई, ये खेल कूद में टाइम वेस्ट मत करो। क्यों? अभी हमें हरिनाम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो वो जो सहपाठी को बोले, अरे यही तो उम्र है खेलने का, इस उम्र में कौन भजन करता है? कभी कभी ऐसा होता है समाज में, आप देखिए, ये सब जो यंग लोग बैठे हैं ना, इनके हाथ में माला देखते हैं ना, तो बूढ़े लोग चिढ़ जाते हैं। इस उम्र में भजन करेगा तब धंधा कब करेगा? तो मान लीजिए उनसे पूछा जाए कि तो भाई भजन कब करना है, बोले देखो बूढ़े हो जाओ तब। अब उसी बूढ़े से पूछ लीजिए कि आप भजन करते हो? वो नहीं करते। जो भजन करता ही नहीं है वो भजन की सलाह दे रहा है कि भजन करना चाहिए। उनका जीवन ही ऐसे सब सांसारिक कार्यों में निकल गया, तो वो सलाह दे रहे हैं कि भजन होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, देखो भाई, जवानी में तो ऐसे भी भजन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पत्नी होगी, बच्चे होंगे, और पत्नी इतना प्रेम से बुलाती होगी, बच्चे इतने प्रेम से बुलाएंगे आपको, आपको भगवान की याद आएगी नहीं। और ये बड़ा खतरनाक स्टेज होता है जिस समय में, मतलब युवा लोग जो रहते हैं ना, युवा वर्ग, पत्नी में ज्यादा आसक्त रहते हैं। फिर उनके बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे थोड़ा तोतली भाषा में बोलते हैं ना, मम्मी पापा, ये तो ये सुनने में इतना आनंद, इसको लगता है भागवत भी फैल है इसके साथ। तो ये फंसने का बड़ा वो रहता है। तो इन युवाओं को तो धन्यवाद देना चाहिए, लोग छोटी उम्र में लग गए हैं। और जो भी युवा अवस्था में जो भक्त बन जाता है, समझ लीजिए वो महापुण्यात्मा जीव। जैसे हमारे ये जिग्नेश, कहाँ गया जिग्नेश? हाँ, उधर बैठा है पीछे। ये यंग है अभी, देखो मजा करने की उम्र में है ना अभी, ये भजन कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज को सीरियस ले लिया है। सुने ज्यादातर लोग नहीं। ये उनकी पत्नी पल्लवी नाम है, हाँ, ये भी भक्त है। तो देखो ये एक एग्जाम्पल है। आज लोग कहते हैं कलयुग आ गया, समय बिगड़ रहा है, लेकिन ये बिगड़े हुए समय में भी युवा लोग आज भक्त होना चाहते हैं। वो बुढ़ापे का राह नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि बूढ़े लोगों का जीवन देख लिया, कुछ नहीं करते, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां हो रहा है, पड़े रहते हैं, कहाँ वो माला करेंगे, है ना? अभी बूढ़े लोगों को बोलो मंदिर जाना है, अभी तो घुटनों में दर्द है, तो बेचारे चल भी नहीं पाएंगे। मंदिर जाके खड़ा करें, अभी आंखों से दिख नहीं रहा है, क्या देखेंगे भगवान? जब भगवान को देखना था तब दुनिया को देख रहे थे, तब सिनेमा देख रहे थे, है ना? तब तो वहां हमारा फोकस जा रहा था। अब बुढ़ापे में दिखेंगे भगवान, वो ज्ञान ही नहीं रहेगा कि जीवन में करना क्या चाहिए। मैं काफी बूढ़े लोगों से मिलता हूं, तो अब क्या करें, हमारे पास कुछ काम नहीं है। क्यों? पूरी जीवन में पता ही नहीं चला करना क्या है। सोचिए, अब सोचते हैं क्या करेंगे, अभी ऐसे ही खाली बैठे, अच्छा नहीं लग रहा है, पर कुछ काम भी नहीं है, तो कहते हैं अब थोड़ा माला उठाओ, भजन करो ना। ये नहीं होगा।
या तो रोग से ग्रस्त हो जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, या फिर मन ही नहीं होगा भजन करने का। क्योंकि युवावस्था में या बचपन में भगवान की भक्ति नहीं की है तो बुढ़ापे में वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। सबसे मेन चीज ये, हमको लगता है कि इसके पास तो टाइम ही टाइम है कि ये माला क्यों नहीं जप करना है, नहीं करेगा। क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं है, मन कभी गया ही नहीं है भगवान में, कैसे कर पाएंगे बताए। और जबरदस्ती भी माला पकड़ा दोगे उसे तो वो भी एक दो माला करके रख देगा, अब थक गए, अभी उंगलियां दर्द करने लगे। बुढ़ापे का हाल बड़ा खतरनाक है। आप सोचेंगे मैं ये क्यों बता, कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं है, मैं केवल आपको ट्रांसलेशन दे रहा हूं कि देखो युवानी में हम आसक्त हो जाते हैं गृहस्थ जीवन में, यदि सही संग नहीं मिला, और बुढ़ापे में तो वैसे भी शरीर साथ नहीं देता। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो अभी जो समय है हमारे पास, न घर का जिम्मेदारी है, न समाज का जिम्मेदारी है, न व्यवहार का जिम्मेदारी है, ये सबसे बेस्ट टाइम है भजन करने के लिए। इसलिए खेलना नहीं है, भजन। बच्चे तो समझे बात तो ठीक कह रहे। तो प्रहलाद महाराज ने फिर उपदेश देना प्रारंभ किया। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि, कुमार अवस्था से प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि युवा अवस्था तक जाते जाते यदि मृत्यु आ गई फिर क्या करो। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचेगा भले प्रभु जी आप कुछ भी कहो लेकिन हम तो बूढ़े होंगे तभी भजन करेंगे, लेकिन आपके पास गारंटी क्या है कि आप बूढ़े होंगे? इससे पहले ही यदि मर गए तब तो भजन ही छूट जाएगा। हो सकता है कि नहीं? ये जो लोग बूढ़े हो गए तो भाग्यवान जीव है कि यहां तक जी गए। हम लोगों का तो कुछ पता नहीं है कब निकल जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भरोसे पे मत रहो भाई। एक कुमार अवस्था वैसे भी मन में कुछ होता नहीं है, बच्चों में वासना ही नहीं होती, कामना ही नहीं होती, तो सरलता से उसका मन भगवान में लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे दुनियादारी सीखते हैं तब बड़े शातिर सेठ बनते हैं, है ना। इसको कहाँ काटना है, ये सब तो जब युवान होते तभी पता चलता है। तो फिर भजन में भी जाते लेकिन बुद्धि उधर काम करता रहता है, थोड़ा किसको गिराना है, किसको उठाना है, सब चलता है। प्रहलाद महाराज ने कहा इस अवस्था में तो भजन होगा ही नहीं अभी तक। तो बहुत सुंदर उन्होंने उपदेश दिए, सब जीवन का तत्व सत्व समझाया। तो उन बच्चों ने एक प्रश्न किया, प्रहलाद बात तो सच है कि हमें भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सब बात ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो बाप का ही धंधा संभालेंगे, और हमारे बाप है बड़े असुर, तो बड़े होके करेंगे क्या? मारना काटना यही करना है, क्योंकि एवं परंपरा प्राप्त बिजनेस तो यही है ना। असुरों का बिजनेस क्या है? तो बोले बाप के ही सीट पे बैठेंगे ना बड़े होके। पहले तो ऐसा था नहीं कि भाई थोड़ा जॉब कर लेंगे, वो सिस्टम ही नहीं था। वो बोले नहीं, जब पिता असुर है तो हम भी असुर बनेंगे। करना क्या है? एक श्लोक प्रहलाद महाराज ने बताया, बहुत सुंदर है। प्रहलाद महाराज ने कहा देखो एक बात तो सत्य है कि हम सब जन्म से असुर हैं, तो हम सबको क्या करना है? दया करना। वैसे भी हम लोग स्वभाव से क्रूर होते हैं ना असुर, तो हमें यह करना है कि हमें दूसरों के ऊपर दया करनी है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी जीव पर दया करता है ना तो उसका बहुत भारी फल प्राप्त होगा, और असुरों में दया शून्य होती। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूं इससे हमें यह सीखना है कि हमें दूसरे जीवों के प्रति दयावान, क्योंकि ये हमारे अंदर कमी है असुरों में। एक उपनिषद में बहुत सुंदर कथा है, ये आप याद रखिएगा। मैंने ये कथा यहां पर छोड़ा है, अभी मैं आपको दूसरा कथा सुना रहा हूं इसके रिलेटेड। तो दूसरी कथा उपनिषद में यह है कि एक बार ब्रह्मा जी ने 3 व्यक्ति को बुलाया, देवताओं को, असुरों को और मनुष्यों को। तीनों को इनवाइट किया, जैसे अभी आपको भी यहां इनवाइट किया गया है कि भाई आपको आना है प्रवचन सुनने के लिए। तो ऐसे तीनों को बुलाया ब्रह्मा ने और बैठा दिए सबको अपने अपने ग्रुप में। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अभी मैं प्रवचन स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले कीर्तन हुआ जय राधा माधव किए ब्रह्मा जी,
फिर मंगलाचरण हुआ और प्रवचन प्रारंभ किए। ब्रह्मा जी ने कहा द, फिर महाप्रसादे गोविंद। मतलब प्रवचन कितना था? एक अक्षर का, एक शब्द भी नहीं। कितना? एक अक्षर, एक ही अक्षर ब्रह्मा जी बोले द। ब्रह्मा जी ने महाप्रसादे गोविंदे कर दिया। अब पूछा उन तीनों से, आप लोग समझ गए? तीनों ने हाथ उठाया, हम समझ गए प्रवचन। मैं अभी यहां प्रवचन दे दूं द और पूछो आप समझ गए? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा, आप क्या समझे? सबसे पहले मनुष्यों को पूछा, आप लोग क्या समझे बताइए। तो एक मनुष्य खड़ा हुआ, उसने कहा कि ब्रह्मा जी मैं ये समझता हूं कि आपने हमें बनाया है, लेकिन हमें कंजूस बनाया है, कृपण। क्यों? हम लोग इकट्ठा बहुत करते हैं। जरूरत हमें 4 रोटी का है, लेकिन हम 4 लाख रोटी का व्यवस्था करते हैं। संग्रह का हमारे अंदर वृत्ति है, तो हम लोग कहीं से भी मिले भरते ही रहते हैं अकाउंट में। तो हमें यह समझ में आया कि हमें दान करना चाहिए, क्योंकि हम देते नहीं है ना किसी को। संग्रह तो बहुत करते हैं, देते नहीं। इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि हमें दान करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप ठीक समझ गए, परफेक्ट। ये दान का विषय जो है परफेक्ट है, आप लोग सही समझे। फिर दूसरी बारी आई, दूसरा नंबर लगाया देवताओं का। देवताओं को पूछा आप लोग क्या समझे? बोले हमें समझ में आया, हम देवता हैं, भोग योनि में है, आपने ही बनाया है हमें। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे स्वर्ग में बहुत भोग है, इतना भोग भोगते हैं कि भोगते भोगते ही हमारा जीवन पूरा हो जाता है। इसलिए द का अर्थ हुआ दमन करना। मतलब हमें यह समझ में आया कि हमें इंद्रियों का दमन करना है, हमें इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, क्योंकि हम ज्यादा भोगी लोग हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप भी ठीक समझे। असुरों को पूछा आप क्या समझे? बोले हम इतने क्रूर हैं, लोगों को मारते रहते हैं, हमारा काम ही है मारना, काटना, दुखी करना दूसरे जीवों को, तो हमें दया करनी चाहिए दूसरे जीवों को। तो हम ये समझे, ये उपनिषद का कथा है। तो असुर जो समझे हैं कि दया करना, ये प्रहलाद महाराज समझा रहे अपने सहपाठियों को कि हमें दूसरे जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। आप भले बड़े हो जाओगे, फिर आप असुर बनोगे, लेकिन कभी किसी जीव को दुखी नहीं करना, ये संकल्प ले लो। प्रहलाद महाराज सिखा, क्योंकि परंपरा तो वही है, ये करना पड़ेगा, दया होनी चाहिए। और आप लोग देखिए, किसी भी जीव के ऊपर आपने थोड़ी दया दिखाई है, उसका इतना भारी फल होता है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं पुराणों से एक कथा आपको सुनाता हूं। एक राजा थे, तो जंगल में गए शिकार करने। अब शिकार करने के लिए जब गए तो एक हिरण का बच्चा देखा जंगल में। वो बच्चा इतना सुंदर था, इतना सुंदर कि उस बच्चे को देखकर राजा को लगा इसे महल में लेकर जाऊंगा, वहां रखूंगा, डेली इनके साथ खेलूंगा, आनंद आएगा। अब वो राजा उस बच्चे को उठा के घोड़े पे रख दिया, घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। तो उस हिरण की जो मां है वो पीछे पीछे आ रही थी, उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे थे। मैंने देखो ये मेरे बच्चे को लेकर जा रहे हैं। राजा ने जैसे ही पीछे देखा कि एक हिरनी आ रही है और वो रो रही अपने बच्चे की, राजा के दिल में दया आ गई। कह रहे देखो इसकी मां इतना रुदन करती है, इतना रो रही है, तो कम से कम मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। तो राजा ने दया करके उस बच्चे को छोड़ दिया। हिरनी प्रसन्न। इस कर्म का फल क्या हुआ जानते? ये जो राजा था, सामान्य राजा था, ये दूसरे जन्म में चक्रवर्ती सम्राट राजा के रूप में जन्म ले लिया, सीधा चक्रवर्ती सम्राट। और उसी का नाम हुआ राजर्षि भरत, जो ऋषभदेव के पुत्र हुए। आप समझिए, ये चक्रवर्ती, विश्व का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन है? ये राजा भरत।
क्यों ये पद मिला है? उस हिरण के बच्चे पर जो दया दिखाई है, उसके कारण हम लोग यहाँ राजा बनने के लिए मरे जा रहे हैं। इतना मेहनत करेंगे, इतना कमाएंगे, दूसरे जीवों के ऊपर थोड़ा दया कर दीजिए, वो संपत्ति, वो भोग भगवान दे देंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते। दया का इतना बड़ा प्रभाव है। ये संपत्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, ये संपत्ति मिले इसलिए, जब कोई जीव दूसरे जीव के ऊपर दया करता है, इस पर भगवान सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। ये सिद्धांत है। प्रहलाद महाराज ये अपने सहपाठियों को सिखा रहे। दमन नहीं करना है हमें, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है, दया दिखानी। उत्तरकांड में काकभूषण जी कहते हैं, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वो है दूसरों का हित करना। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित करने के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं जग अधमान। जगत में सबसे अधम कार्य कौन है? दूसरे जीवों को पीड़ा देना। हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मत करिए, लेकिन किसी को पीड़ा मत पहुंचे। दूसरे जीव को जब हम दुखी करते हैं ना, इससे भगवान सबसे ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और दूसरे जीवों के ऊपर जब दया करते हैं तब भगवान सबसे ज्यादा खुश, सुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जीव जो है ना, ये भगवान के अंश है। गीता में बताया ना भगवान ने, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जितने भी जीव है ये भगवान के अंश है, इसे बोले भगवान की प्रॉपर्टी है। और दूसरे जीवों को जब कष्ट देंगे तो भगवान खुश होंगे कि नाराज होंगे? मान लीजिए एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा दूसरे बेटे को यदि कष्ट देगा तो पिता प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? नाराज हो जाएंगे। तो हम जब दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? और संसार में कुछ धर्म ये कहते हैं कि दूसरों को मार दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? ये हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। देखो, हमारे यहाँ असुर कुल में भी कोई भक्त जन्म लेता है तो उसकी भी भावना यही है कि हमें दूसरों को पीड़ा नहीं दे, दया करनी चाहिए दूसरे जीवों को। और ये केवल एक कथा नहीं है, ऐसी कई सारी कथाएं पुराणों में है कि थोड़ी सी दया किसी के ऊपर दिखा दी है तो दूसरे जन्म में बड़े से बड़े पद को ऐसे ही प्राप्त करना। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा दया किसी पर दिखा दिया तो इससे इतना बड़ा पद भगवान क्यों देते हैं? इसमें भगवान का क्या फायदा है? हो सकता है ना, हमने तो थोड़ा दया दिखाई एक बार, उसमें भगवान ने हमें दूसरे जन्म में राजा बना दिया। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण ये, भगवान सोचते हैं कि आज इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये दूसरे जीवों पर दया करता है। यदि मैं इसे राजा बना दूं तो ये सारे संसार पर दया करेगा। ये देखते हैं भगवान, इसलिए उस जीव को देते हैं कि इससे देने से जगत का कल्याण हो सकता है। तो बात यह है कि प्रहलाद महाराज ने भी जब ये प्रवचन किया कि हमें दया रखनी चाहिए, एक गुण आ जाएगा तो भी हम भक्त बन जाएंगे। तो उसके बाद तो जो सब बैठे थे सहपाठी, उन्होंने पूछा कि प्रहलाद एक बात बता, तू कभी आश्रम से बाहर गया नहीं, न बाहर से कभी कोई यहां आया है प्रीचिंग करने के लिए, तेरे अंदर ये ज्ञान आया कहां से? तब प्रहलाद महाराज कहते, तब उन्होंने ये कथा बताया है भागवत कि मेरी मां को जब बंदी बनाया गया, मैं गर्भ में था, तो मेरे जो गुरु है नारद मुनि, उनके द्वारा मैंने गर्भ में ही ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और वो मुझे आज तक स्मरण में है। गर्भावस्था में जो ज्ञान दिया जाता है ना, वो बच्चे जैसे ग्रहण करते हैं उतना मां ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मां का संबंध संसार से हो चुका है। बेटा अभी मुक्त है गर्भ में, लेकिन वो क्योंकि दुख भी भोग रहा है ना, तो उसको ये ज्ञान तो अमृत लगता है, वो ग्रहण करेगा। क्योंकि गर्भ में भी कष्ट का निवारण ये भागवत कर देगा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जैसे अभिमन्यु ने भी सुना था गर्भ में ही,
है ना, वो माता सुभद्रा के गर्भ में ही सुना था, पूरा युद्ध कला सीख लिया गर्भ में। तो गर्भ में वातावरण का एक बहुत गहरा प्रभाव, हम किस स्थान में रहते हैं, क्या चर्चा हो रही है। यदि मान लीजिए मां चुगली करने वाली है तो बेटा इससे बड़ा चुगलखोर बनेगा। क्यों? क्योंकि वो 9 महीना जब गर्भ में रहा है तो वो यही सुना है निंदा पूरे संसार का, तो वो करेगा क्या? वही वो स्वभाव बनेगा ना उसका। यदि माता का अच्छा स्वभाव है, वो भगवान की कथा सुनती है, भगवान का नाम जप करती है, भागवत पढ़ती है, संतों का आदर करती है, तो बच्चा अपने आप में भक्त बनेगा, ये उनका स्वभाव बनेगा। और आज नहीं दिख रहा है, जब वो बड़ा होगा तो इस स्वभाव कभी ना कभी बाहर तो आ जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि गर्भ अवस्था के समय में हम कहाँ रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, किनका संग लेते हैं, इससे ही निश्चित होता है कि आने वाले बच्चे का क्या भविष्य होगा। ये विज्ञान हमारे सनातन धर्म में। आप कैसा बच्चा चाहते हैं, बालक की क्या क्वालिफिकेशन आप चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जैसा चाहते हैं वैसे बच्चों को जन्म दे सकते। ये हमारे भारतवर्ष में है। आजकल बाहरी लोगों का अनुसरण करने के कारण हम लोग अपने ही धर्म को भूलते जा रहे हैं। ये सब संस्कार जो है सब केवल नाम मात्र के रह गए, और कुछ संस्कारों के तो नाम भी नहीं पता है। ये सीमत तो नहीं इसलिए बच गया है क्योंकि ये होता नहीं तो ये भी चला जाता है। पुंसवन कितने लोग जानते हैं? आपका तो हुआ है ना, इसलिए पता। पहले पता था नहीं, ये तीसरे माह में पुंसवन भी होता है, नहीं पता है। जब संस्कार के नाम ही नहीं पता है तो कम करेंगे क्या? हम समझ रहे? अच्छा, संस्कार का कार्य क्या होगा, इसके विषय में एक सुंदर श्लोक है शास्त्रों में। कहते जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं। शूद्र का अर्थ क्या है? अशुद्ध। किसी का भी जन्म होता है तो जन्म से जितने भी शरीर है सब कैसे हैं? अशुद्ध। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज। जब उनको संस्कार दिया जाता है तो संस्कार के द्वारा हम उसे पवित्र बनाते हैं, उस अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ संस्कारों की पद्धति। देखिए पहले के समय में ब्राह्मण है कोई, तो ब्राह्मण चाहता था कि मेरा बेटा वेदों का प्रकांड पंडित बने, तो वो उस विधि से वो कार्य करते थे, गर्भाधान इत्यादि, जैसे कि बच्चा महाविद्वान हो जाए। कोई क्षत्रिय है तो वो सोचते थे कि हमारा बेटा सबसे अच्छा राजा बने ताकि वो प्रजा का पालन कर सके, तो उनको उस प्रकार से संस्कार दिए जाते थे। फिर आते थे वैश्य, तो उनको लगता था हमारा बेटा सबसे बड़ा व्यापारी बने या कृषक बने जिसके कारण वो समाज का पालन कर सके, तो इससे क्या है समाज की उन्नति होगी। और शूद्र वो चाहते थे कि हमारा बेटा सबसे अच्छा सेवक बने। तो इस प्रकार से जो समाज व्यवस्था चलती थी, अपने अपने गुण के अनुसार उन बच्चों को जन्म दिया जाता था और उसमें वही संस्कार इनबिल्ट आते थे और बाहरी प्रशिक्षण भी रहता था। लेकिन एक होता है ना संस्कार, मान लीजिए कोई क्षत्रिय है तो शूरवीरता उनसे बाहर से नहीं देनी पड़ती है, वो इनबिल्ट उनके अंदर। और व्यापारी का बेटा है तो व्यापार उसको सिखाना थोड़ी पड़ता है ना, वो दुकान पे जाके बैठेगा तो फिर चलाएगा। तो ये सब रहता है, ये संस्कारों का प्रभाव है। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि संस्कारों का पता नहीं है और इसलिए लोग ऐसे ही बच्चों को जन्म देते जा रहे हैं। भले उस पद्धति में हम जा पाए या न जा पाए, लेकिन कम से कम भागवत की शरण यदि ले ली जाए तो ये भागवत के कारण भी हम उन बच्चों को चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी के मन में प्रश्न हो कि प्रभु जी चलो हमारा समय तो गया भाई, हमारे माता पिता को तो पता ही नहीं था कि ये सब करना चाहिए और हम लोग आ गए, तो हमारा सुधार कैसे हो? अभी वापस तो संस्कार हो नहीं सकता है, तो अब हमारा क्या होगा? तो इसके लिए सबसे उत्तम मार्ग है भक्ति मार्ग।
जिसका वर्णन प्रहलाद महाराज ने किया। यदि कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र है या वर्ण संकरता में उसका जन्म हुआ है, फिर भी उस व्यक्ति को यदि शुद्ध करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है उसे भगवान का भक्त बना देना। क्योंकि इस संसार में वर्ण संकर संतानों की चेतना को बदलने का एक ही मार्ग है और वो है कृष्ण भावना। उसको यदि भगवान का भक्त बना दिए तो वो फिर सारे संस्कारों से पर निकल जाएगा। भक्त बनना जरूरी। तो देखो, प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में ये ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके कारण ये इतने बड़े भक्त बने। क्यों मैं प्रहलाद महाराज का बार बार आपको स्मरण करा रहा हूं? क्योंकि ये प्रहलाद महाराज की स्थिति बड़ी खतरनाक है। वो उस अवस्था में भजन करते थे जब संसार में कोई दूसरा भक्त ही नहीं था उनके आसपास में। हमारे यहाँ तो क्या है, 2-5 दिन कोई भक्त नहीं मिलेगा तो लगेगा कि हम भक्ति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारा इधर उधर होने लगता है ना। प्रहलाद महाराज के समय में पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही भक्त, बाकी सब उनके पिता के पक्ष में। और कुछ भक्त लोग थे वो बेचारे छिप कर बैठे थे, इनका संग नहीं मिलता था प्रहलाद महाराज। सोचिए, गर्भ में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने भगवान नरसिंह को प्रकट करा दिया। ये गर्भावस्था की भक्ति का ये परिणाम। भगवान प्रकट हो गए और तब तक पूरे भागवत के 10 अध्याय पढ़ लीजिए, किसी भक्त का संग प्रहलाद महाराज को नहीं मिला। केवल उसी ज्ञान के आधार पर चले जो गर्भ में नारद जी ने दिया। तो देखिए भागवत का कितना सुंदर प्रभाव। गर्भ के अंदर भी कष्ट से वो मुक्त करते हैं और गर्भ से बाहर आने के बाद भी जो हमारी सुरक्षा करती है ना, ये भगवान की कथा। अगर लोग कहते हैं ना कथा क्यों सुननी चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे अच्छी सुरक्षा इस संसार में हमारी और कोई नहीं कर सकते। हम बैठे हैं किसी के भरोसे, परिवार हमारी रक्षा करेगा, ये करेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता, भागवत कर सकता। इसलिए इस कलयुग में हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो हमारे जितने भी कार्य जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं, इन सब कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की कथाओं को सुनना। कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, कथा सुनना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? प्रैक्टिस नहीं है ना, इसका वैल्यू ही नहीं पता है कथा है क्या। तो कुछ लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए उसको, कोई टेंशन नहीं, जगाइए मत। तो सोते हैं क्यों? अब रुचि नहीं है कथा में तो क्या करेंगे, सो सुखे निद्रा के। तो नींद आप कब सोते हैं सोचिए। कोई आपको कोई प्रोग्राम में बिठा दे, अब आपकी रुचि नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो आप क्या करें? सो जाएंगे ना। नहीं तो देखो इतने स्पीकर लगे, आवाज आ रहा है, इसमें नींद कैसे आ सकते हैं? घर में तो थोड़ा भी बच्चा बोलता है तो सोते नहीं, और आप यहां सो रहे देखिए। तो देखो ये सोने का सुख भी भागवत देता है। तो ये नींद तो आपको घर पे नहीं आएगी। कथा में जैसा नींद में आनंद आता है ना, ये आप घर पे तो रोज सोते हैं, ये आनंद नहीं मिलेगा। तो आप सोच कर देखिए कि भागवत में कोई लॉस है ही नहीं, है ना, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। तो जिन चीजों में कोई नुकसान नहीं है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसका मतलब अब आप लोग सुनेंगे भागवत। क्योंकि देखो आप मारवाड़ी है, मैं गुजराती हूं, और दोनों धंधे में एक्सपर्ट, मतलब नुकसान वाला काम तो हम लोग करते ही नहीं, है ना। तो भागवत में कोई नुकसान है ही नहीं, तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी आप मुंडी हिला रहे हैं, करना चाहिए, है ना। अभी धर्मचंद्र प्रभु आप इन सबको पूछिएगा बाद में कितने लोग भागवत सुनते या पढ़ते हैं। अभी सबने हाँ बोला है, लॉस तो है नहीं, फिर करने में क्या प्रॉब्लम है? आप भागवत पढ़िए, सुनिए। इसलिए नुकसान तो नहीं है लेकिन फायदा बहुत है, क्योंकि ये शरीर हमें मिला है तो ये एक ना एक दिन छूटना तो है इसे। तो देखिए जैसे गर्भ में ये भागवत उन कष्टों से हमारी रक्षा करता है ना, उसी प्रकार से
मृत्यु के समय भी, तो ये भागवत मृत्यु के कष्ट से भी हमारी सुरक्षा करेगा। आप समझ रहे हैं? तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हमारी रक्षा करता है वो श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत को जीवन बनाओ और इसी से हमारा कल्याण हो। साधन तो कलयुग में बहुत है, लेकिन सब साधनों में हमारा सामर्थ्य नहीं है। हम कर सकते नहीं कर सकते। कथा में कौन सा कष्ट है? देखिए, एसी हॉल में बैठे हैं, मजा आए तो सुनना है, ना मजा आए तो सो जाते हैं। बोलना मुझे है, आपको केवल आके बैठना है, कान खुला है। इससे इजी कोई भक्ति हो सकती है? बताइए। भक्ति तो बहुत सारी है, लेकिन सब में कष्ट है। सबसे आसान ये है, बैठो और सुनो। इसमें भी कष्ट लगे तो सो जाओ। भागवत में सोना भी भक्ति ही है। आप समझ रहे हैं? बताओ, इससे अच्छा क्या है इस संसार में? भगवान ने जब इतना सुविधा दिया फिर भी हम नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार कौन करेगा? तो दो चीज है प्रहलाद महाराज ने, एक है श्रवण, सुनना है कथा को, और दूसरा है कीर्तन। भगवान के कथाओं को गाना, भगवान की लीलाओं को गाना, भगवान के नाम को गाना, तो ये हो गया कीर्तन भक्ति, श्रवणम कीर्तन। और ये दो कार्य जब हम करेंगे तो तीसरा जो भक्ति है स्मरण, ये अपने आप हो। भगवान को हमें याद नहीं करना पड़ेगा, भगवान अपने आप स्मरण में आ जाए, हम कभी भूलेंगे नहीं। और ये स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद महाराज, मैंने इसलिए आपको सुनाया। स्मरण के जो आचार्य है कौन है? प्रहलाद महाराज। क्यों आचार्य बने? क्योंकि इन्होंने गर्भ में सुना, बाहर आके कीर्तन किया, और स्मरण ऐसा हो गया कि एक क्षण भी ये भगवान को कभी भूलते नहीं। तो भूलना चाहे तो भी भगवान को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि उनका श्रवण इतना पावरफुल है, उनका कीर्तन इतना पावरफुल है। तो श्रवण कीर्तन जिनका पावरफुल रहेगा, उनका स्मरण अपने आप पावरफुल हो जाएगा। और पहला श्लोक जो हमने लिया, अंते नारायण स्मृति, मृत्यु के समय भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप स्मरण में आ जाएंगे। और जब भगवान स्मरण में आएंगे तो हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार निश्चित है। ये गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव। यदि मृत्यु के समय किसी ने मेरा स्मरण कर लिया तो वो सीधा मुझे प्राप्त कर लिया। तो मृत्यु के समय यदि हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं तो हमें प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। तो अंत में, अब हमें तो पता नहीं है कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे, भगवान का स्मरण होगा भी या नहीं होगा, लेकिन श्रवण कीर्तन यदि जीवन में अच्छा हुआ है तो इसका ये फायदा जरूर है कि मृत्यु के समय अपने आप अनायास भगवान की स्मृति हो जाएगी और हमारा उद्धार हो जाएगा। देखो, ये अपना आत्म कल्याण करना इतना कठिन भी नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि अरे हम कैसे कर पाएंगे, तो प्रहलाद महाराज थे जो कर लिया। नहीं, इसका प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा, भक्तों का संग जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। और हमने क्या जीवन में अचीव किया है ये मृत्यु के समय पता चलेगा कि हमारी चेतना भगवान में लगी है या संसार में। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग था भागवत का, जहां पर प्रहलाद महाराज गर्भ में इस कथा को सुनकर इतना अच्छा अचीवमेंट लिया कि भागवत के श्रेष्ठ भक्तों में उनका स्थान है। और उन्होंने अकेले रहकर इतना सुंदर भजन किया कि उस प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान एक ऐसा अवतार लेकर आए जो अवतार न भूतो न भविष्य थी। किसी ने सोचा नहीं था कि नरसिंह अवतार ऐसा भी कोई अवतार होगा भगवान। और उस अवतार को लेकर जब आए भगवान और प्रहलाद महाराज के ऊपर कृपा की, आज सुबह ही हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी विषय में, बहुत सुंदर भगवान ने कृपा की, तो हम भी ये कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस महामंत्र का जप करिए और भागवत पढ़िए, सुनिए, तो कृपा अनायास हो जाएगी। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।